नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शाम की बड़ी और अहम खबरों की जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हिमाचल प्रदेश शाम की बड़ी और ख़ास खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों पर क्या अपडेट रहने वाली है। काफ़ी लंबे अरसे से जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम विभागों के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इनकी मांग है कि इनके लिए जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी का गठन किया जाए। इस पर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को ये आश्वासन और पूर्ण रूप से घोषणा करी थी कि उनके लिए जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी का गठन किया जाएगा। इस पर जो है धरातल पर सब कमेटी का गठन कर लिया था। सब कमेटी की जो सिफारिशें थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। वही बात करें तो हिमाचल प्रदेश सब कमेटी की बैठक जो है इसी सप्ताह रहने वाली है। 29 मार्च को जो है हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह ने जो है प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की और उन्होंने ये जानकारी दी कि 29 मार्च से पहले जो है हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सिफारिशें हैं, जो भी काम आज तक पूर्ण हुआ है, वो जो है विभागों और हिमाचल प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ चर्चा में लाया जाएगा। उसके बाद जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। काफ़ी लंबे अरसे से जो है ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इन कर्मचारियों का लगातार जो है नियमित सेवाएं भी अपने विभागों में दे रहे हैं, लेकिन इनका शोषण हो रहा है। ना ही इन्हें टाइम पर वेतन मिलता है और ना ही इनकी टाइम पर जो सैलरियां हैं, ना ही इन्हें टाइम से जो है विभागों में मर्ज किया जाता है। तो इनके लिए जो है बड़ी राहत अब मिलने वाली है। सरकार हरकत में आ चुकी है और सरकार भी चाहती है कि इन कर्मचारियों की जो स्थितियां हैं उसको जो है दूर किया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी अंतिम वर्ष है, सरकार जो है चुनावों का जो रुझान है उसको ना झेल सके और चुनावों की जो स्थितियां हैं वो साफ कर सकें। शुरुआत यहाँ पर जेओए के मामले को लेकर करते हैं, क्योंकि जेओए का मामला जो है काफी लंबे समय से भर्ती का ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लटका हुआ है। जेओए आईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये डिमांड सरकार से लगातार कर रहे हैं कि जेओए आईटी 817 पोस्ट कोड के मैटर को तो सरकार जो है वो उसे जो है वो बेवजह ना लटकाए। और इस मामले को लेकर बार बार सरकार से ज्ञापन सौंपे गए, मांग की गई, कमीशन से भी जो है वो गुहार लगाई गई। और उसके बाद जो है, क्योंकि 817 का जो मामला है वो हाईकोर्ट की ओर से यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो है वो कहा गया था कि अभी फिलहाल रिजल्ट घोषित ना किया जाए, लेकिन अब जो है वो राज्य सरकार इस जेओए 817 को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है। और सरकार ने कमीशन को ये निर्देश दिए हैं कि एप्लीकेशन जो है वो हाईकोर्ट में मूव की जाए और जिसमें जो है वो परमिशन हाईकोर्ट से ये मांगी जाए कि जेओए 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट घोषित किया जा सके। तो इस मामले को लेकर जो है वो सरकार ने एक बार फिर से पहल की है और जेओए आईटी 817 का जो मामला है उसे एक बार फिर से सुलझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। हमीरपुर चयन बोर्ड को सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करे और जिसमें हाई कोर्ट से यह अनुमति मांगी जाए कि 817 पोस्ट कोड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला है तो वो पोस्ट कोड 556 का है। पोस्ट कोड 556 के जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरियों में लग चुके थे पहले, वो सभी जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे ताकि उनकी नौकरियां जो है वो सेफ रह सके। तो ऐसे में जो है वो सरकार खुद भी ये मानती है कि ये जो मामला है वो 556 का है। 817 का जो है उन्हें बिना 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें लंबा नहीं खींचना चाहिए और उनकी भर्तियों को नहीं रोकना चाहिए। और इसीलिए जो है अब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एप्लीकेशन मूव की जाएगी और हाई कोर्ट अगर परमिशन देता है तो जेओए आईटी 817 का जो रिजल्ट है वो घोषित यहां पर किया जाएगा। और दूसरा यहां पर 500 डॉक्टरों की बात करें तो 500 डॉक्टर्स के जो पद है। और दूसरा मामला है एनटीटी भर्ती को लेकर। काफी लंबे समय से प्री नर्सरी टीचर्स भर्ती को लेकर और नर्सरी टीचर को लेकर जो है मामला प्रदेश सरकार के पास था। नर्सरी टीचर्स की जो एक भर्तियों का प्रोसेस है काफी लंबे समय से लटका हुआ था और साथ ही साथ जो है वो पॉलिसी उनके लिए नहीं बन रही थी। पॉलिसी मैटर लगातार लटकता रहा और शिक्षा विभाग और सरकार जो है वो ये तय नहीं कर पाया कि आखिर जो है वो पॉलिसी किस तरह से बनाई जानी है। और इस बीच जो है पहले
पहले जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि एनटीटी की भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से हो, लेकिन अब जो है वो सरकार की ओर से ये सोचा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में अगर आउटसोर्स के माध्यम से एनटीटी की भर्तियां की जाती है तो कल को लिटिगेशन के फिर से मामले यहाँ पर आ सकते हैं, जिस वजह से शिक्षा विभाग की दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि नर्सरी टीचर की जो एनटीटी की जो यहाँ पर पद भरे जाएंगे वो पद अब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे, और इसके लिए जो है वो सरकार ने हालांकि तैयारियां शुरू कर दी है। और अब जो है वो एनटीटी के लिए जो पॉलिसी पहले बनाई गई थी उस पॉलिसी में पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। नए तरीके से जो है वो एनटीटी की पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी, और नई पॉलिसी में एनटीटी को अनुबंध के तहत भर्ती करने का जो प्रोसेस है वो सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा। और इससे पहले जो है वो सरकार ये इंतजार कर रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जो जानकारियां उन्होंने मांगी थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और वहां पर एनटीटी कोर्स होता है, और इसी आधार पर जो है वो ऐसे वेल क्वालिफाइड एनटीटी टीचर का बायोडाटा सरकार मंगवाएगी। उसके आधार पर जो है वो रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यूज होंगे, और वेल क्वालिफाइड यहाँ पर एनटीटी टीचर सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे। और यहाँ पर इस चीज के मायने आपको ये समझने होंगे कि यहाँ पर जो है वो इतना लंबा इंतजार हालांकि सरकार के द्वारा एनटीटी भर्ती को लेकर किया जा रहा है, और इसीलिए ताकि एक ही बारी में जो है वो भर्तियों का प्रोसेस सही ढंग से हो, बाद में लिटिगेशन का कोई मामला जो है वो ना आए, और जिस वजह से दिक्कतें यहाँ पर सरकार की बढ़े। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि आखिर जो है एनटीटी भर्ती जो कि पिछले 1 और 1.5 साल से सरकार करने जा रही है, लेकिन हर बार जो है वो औपचारिकताओं के चक्कर में इन भर्तियों का प्रोसेस अब बड़े ही कछुए चाल की माध्यम से चलता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। इस मामले को लेकर जब हमने सरकार से पूछा और कहा कि आखिर जो है वो एनटीटी भर्तियों के प्रोसेस को इतना लंबा क्यों खींचते जा रहे हैं, क्या सरकार के पास एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एनटीटी शिक्षण संस्थानों का रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, तो पूरे इस मामले को लेकर फिलहाल जो है वो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। केवल मात्र ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो है वो सही तरीके से चलने का प्रयास किया जा रहा है, और एनटीटी की जो पॉलिसी है उसे नए तरीके से बनाया जाएगा, उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मौका दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो ऐसी डिग्रियां प्राप्त यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे, बेरोजगार होंगे, जिन्होंने एनसीटीई की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से डिग्रियां ली होगी, उन्हें इन भर्तियों में तवज्जो दी जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी खबर हालांकि आज यहाँ पर ये संकेत सरकार की ओर से मिले हैं कि आउटसोर्स का जो एक यहाँ पर पहले जो पॉलिसी और नियम सरकार की ओर से बनाए गए थे, तो उन नियमों में पहले आउटसोर्स मेंशन किया गया था एनटीटी भर्ती के, लेकिन अब जो है वो ये सोचा जा रहा है कि एनटीटी को आउटसोर्स ना करके अनुबंध के आधार पर उन्हें भरा जाए। और अगर अनुबंध के आधार पर इन भर्तियों को किया जाता है तो ऐसे में जो है जो इंतजार कर रहे हैं एनटीटी भर्तियों का, उन्हें जरूर राहत मिल सकती है। तो फिलहाल जो है ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा, ये अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो आप भी इंतजार करें। अब जो है हो रही है और इस एक्सटेंशन को बहाल करने की तैयारियां सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है, और अब जो है वो जितने भी एसएमसी टीचर लगे हैं फिलहाल उन्हें निकाला नहीं जाएगा, और उनकी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। और हालांकि टिल फर्दर इसमें जो है वो सरकार इसमें कंफ्यूजन है कि 1 साल के लिए जो है वो इस एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए या फिर उसे टिल फर्दर किया जाए। तो इस कंफ्यूजन को लेकर 1-2 दिन में जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो एसएमसी को एक्सटेंशन भी सरकार की ओर से दी जाएगी, क्योंकि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि एसएमसी के टीचर्स को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। अब है जेबीटी का मामला। तो जेबीटी की नियुक्तियों का मामला, रिजल्ट का मामला, क्योंकि अभी रिजल्ट जो है वो फाइनल रूप से जेबीटी के नहीं निकल पाए हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो जेबीटी का मामले को लेकर 28 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है वो जेबीटी टीचर्स को जेबीटी के जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं या जो रिजल्ट में पास होंगे उनका यहाँ पर उनका जो नियुक्तियों का प्रोसेस है वो भी सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा। और इसी तरह से शास्त्री की अगर हम बात करें तो शास्त्री की नियुक्तियों का मामला भी काफी लंबे समय से लटका हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने जो हाईकोर्ट की ओर से उनसे डाटा मांगा गया था वो सभी बायोडाटा जो है वो एकत्रित किया जा चुका है, और अब जो है 23 मार्च को इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में डाटा दिया जाएगा, और पूरी उम्मीद यहाँ पर सरकार की ओर से जताई जा रही है कि इसको लेकर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, और शास्त्री की जो नियुक्ति है वो इसी माह के अंत से शुरू कर दी जाएगी।
और अब है 7 जिलों के डिप्टी डायरेक्टर के 4। आगे बात करते हैं दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार भर्ती प्रक्रिया पर क्या अपडेट रहने वाला है। तो 20 मार्च की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का जो ड्राफ्ट था वो लाया गया था, लेकिन इस पर जो है चर्चा नहीं हो पाई है। अब जो है संभावना ये जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में जो 5000 मल्टी टास्क वर्कर रखे जाने हैं उसको लेकर जो है अगली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। तो अगली कैबिनेट बैठक का इंतजार करें, इसमें जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लेकर चर्चा होने वाली है और लंबे समय से जो ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई हैं उनको भी बहाल किया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, डीसी ऑफिस के रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश डीसी शिमला और डीसी सोलन की जो भर्ती प्रक्रिया है रुकी हुई हैं। भाई बात करें तो डीसी सोलन की जो है अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है। हमने विभागों से सूत्रों की जानकारी के अनुसार पता चला है कि वहां जो है फॉर्मों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन विभाग जो है डिले कर रहा है। शिमला की जो है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन चली हुई थी, अब जो है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के बाद जो है अभ्यर्थियों को जो है इसके लिए कॉल लेटर जारी होंगे। इसके बाद जो है जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उन्हें जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी जो है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन दोबारा से वेरीफाई होंगे। उसके बाद जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे खास अपडेट, बने रहें हिमाचल अलर्ट के साथ।